नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्या वहां पर सरकार गिरने वाली है? आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे पूरी डिटेल में कि क्या मुद्दा चल रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए किसी राज्य में क्या प्रावधान होते हैं, इसके अलावा कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आज के टाइम पर आप इंडिया के सभी न्यूज आर्टिकल में देख पाओगे ये चीजें छप रही हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया, सब जगह बातें चल रही हैं। क्योंकि कारण इसके पीछे ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी एक ट्वीट किया हुआ है और उस ट्वीट में इन्होंने कहा है कि बस बहुत हुआ, अब और पीड़ा नहीं बर्दाश्त होगी। पश्चिम बंगाल पर इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। ये बातें क्यों बोली हैं, इसके पीछे का कारण तो आप लोग जान ही रहे होंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसको लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं डॉक्टर्स का, लगातार वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अब वो प्रोटेस्ट हिंसात्मक भी हो गया है। प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज भी हुआ है, इसके अलावा फिर वाटर कैनन वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया है और प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। इन सबको देखते हुए ममता बनर्जी को ऐसा लगा, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, उनको ये लगा कि हो सकता है सरकार गिराने की साजिश चल रही हो। क्योंकि इस टाइम पर पश्चिम बंगाल जो है ये बीजेपी के लिए अभेद किला रहा है, अभी तक तो रहा है। अभी तक पश्चिम बंगाल में इस बार भी चुनाव हुआ, इसमें बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ममता दीदी को वहां पर कम आंकना ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हुई। फिलहाल वो और मजबूत होकर के सामने आई। लेकिन वहां पर जो अब मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, पॉलिटिकल एंगल भी शामिल हो चुका है। जो मतलब डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट था अब वो राजनीतिक हो गया है और बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। इस सब को देखते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का एक बयान आया। इन्होंने ट्वीट करके बताया कि बस अब बहुत हो चुका, अब वो समय आ गया है कि भारत ऐसी विकृतियों के प्रति जागरूक हो और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान के रूप में देखती हैं। ये इन्होंने कहा। अब देखो, अगर मोटा मोटा देखो तब तो लगता है जनरली कि हाँ ठीक है, इन्होंने विमेन सिक्योरिटी, विमेन सेफ्टी और विमेन एम्पावरमेंट पर बात की हुई है। लेकिन मीडिया में बस ये वाली लाइन उठा करके ना सब लोग ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक प्रकार से इंडिकेट किया है कि बस अब बहुत हो चुका। कोलकाता में जो घटनाएं हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा इससे पहले संदेश खाली में इंसिडेंट हुआ था। संदेश खाली वाला तो बहुत बड़ा वो था, समझ लो कि बहुत बड़ा एक स्कैंडल था जिसका पर्दाफाश हुआ था। फिर उसके बाद अभी कोलकाता में ये जो केस हुआ, तो इन सबको देख करके ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पश्चिम बंगाल पर ये बोला है कि बस अब बहुत हो चुका, मतलब अब हमें अपने पावर दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अब ये कयास लगाए जाने क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में है बीजेपी गवर्नमेंट। क्योंकि अब तक राष्ट्रपति जी के बयान नहीं आए थे। इस बात को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा भी कि राष्ट्रपति के बयान बहुत सारे मुद्दों पर, या कहें विपक्ष के बहुत सारे लीडर्स ने ये कहा कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तब राष्ट्रपति का बयान नहीं आता है। लेकिन इस प्रकार से इन्होंने बयान दिया, मतलब राष्ट्रपति जी के भी खिलाफ बयानबाजियां चली। अब जब ये सब बातें तूल पकड़ना शुरू हुई मीडिया में, तो अभी ममता बनर्जी जी, जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, ये अभी एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। तो वहां पर केंद्र सरकार को ये रडार में ली, उनको चेतावनी देते हुए कह रही हैं, अगर बंगाल में कुछ भी हुआ, बंगाल को जलाया गया, मतलब यहाँ पर प्रोटेस्ट और वायलेंट हुआ, या मतलब जैसे कि कुछ बातें ये भी चल रही थी बांग्लादेश जैसे यहाँ पर सत्ता गिरा दी जा सकती है या कुछ भी हो सकता है, अगर बंगाल को जलाया गया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और यहां तक दिल्ली भी, ये भी जलेगा। ये इन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे, मतलब दिल्ली की सरकार गिरा देंगे। ये ममता बनर्जी जी ने कहा है यहाँ पर। और इनका बोलने का अंदाज और आक्रामक रवैया तो आप लोग सब लोग वाकिफ हो गए ही। अब इनका ये बयान आया, फिर सब लोग घेरना शुरू कर दिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा। ये वाले बयान पर देखिए ममता बनर्जी घिरी, हिमंता विश्व शर्मा जो असम के सीएम हैं, इनके बाद ओडिशा के सीएम, मतलब हर प्रकार के जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के सीएम ने बयान देना शुरू कर दिया और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। जैसे आप हिमंता विश्व शर्मा की बात करें, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्वीट करके कहा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। तो ये इन्होंने ट्वीट किया।
अब यहाँ पर ये सब राजनीति है, इन सबको छोड़ते हुए हम लोग आते हैं राष्ट्रपति शासन पर। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्या क्या कंडीशंस रहती है, कब लगाया गया भारत में, इतिहास क्या रहा है इसका, तो इसको सबको हम लोग जानेंगे बहुत ही ब्रीफ में। तो देखो, राष्ट्रपति शासन जो है एक प्रकार का आपातकाल है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं, जो कि 3 अनुच्छेद में संविधान में कहे गए हैं। एक अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356 और एक अनुच्छेद या आर्टिकल 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार लगा है। अनुच्छेद 356 में राज्यपाल शासन या राज्यों में आपातकाल की बात की गई है, या राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति के अधीन राज्यपाल शासन करता है। ठीक है, तो नाम राष्ट्रपति शासन है, लेकिन राज्यों में एक प्रकार से राज्यपाल के अंदर पावर आ जाती है। तो अनुच्छेद 356 ही यहाँ लगाए जाने की बात चल रही है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 360, जो कि वित्तीय आपात होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर कोई देश है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। अभी तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। एक बार सिचुएशन ऐसी आन पड़ी थी, ऐसा लगा था कि यहाँ लग जाएगा, लेकिन लगा नहीं। 1991-92 में एलपीजी लाया गया, उसके बाद फिर तरीका सब कुछ बदलता चला गया। फिलहाल 352, 356, 360 ये हो गया 3 प्रकार की इमरजेंसी है। ऊपर के दोनों इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है और नीचे वाली ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, लेकिन राज्यों में कब कब आपातकाल लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में, इसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए चुनाव होता है, चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और कोई गठबंधन भी नहीं बना रहा है, तब ऐसे में राज्यपाल शासन लग जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जैसे चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद अगर कोई अपना बहुमत नहीं साबित कर पा रहा है, कोई भी पार्टियां मिलजुल करके भी गठबंधन के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तब वहां पर लगेगा। इसके अलावा जिस पार्टी को मान लो बहुमत मिला है और वो सरकार बनाने से इनकार कर दे, कि बहुमत मिला जिस पार्टी को, बहुमत मतलब आप जान रहे हो ना, 50% से ज्यादा सीटें वो मिली, और वो कह रहा है नहीं भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो जब सरकार नहीं बनाएंगे तो जो अल्पमत है वो तो सरकार बनाएगा नहीं। तो ऐसे में कोई दूसरा दल मिल ही नहीं रहा हो ऐसा कि जो सरकार बनाने की स्थिति में हो, ऐसा लगे कि वो सरकार बना सकता है और भी लोगों को जोड़ करके, तब ऐसी स्थिति में लग सकता है। तीसरी कंडीशन है, अगर मान लीजिए राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा दे दे और दूसरे दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। विधानसभा में हार के बाद अगर राज्य सरकार इस्तीफा दे देती है और दूसरा कोई दल ऐसा स्थिति में ना हो, मतलब छोटे छोटे दल हों, किसी के पास 10 सीट है, किसी के पास 5 सीट है, किसी के पास 2 सीट है, ऐसे ऐसे दल हों, ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल शासन लग जाता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन ना कर रही हो, ऐसे में यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगवाया जा सकता है। ठीक है ना, तो राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं कर रही तब भी प्रावधान है, और ये वाला कंडीशन मजबूत लग रहा है इस केस में। कोई राज्य सरकार जानबूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा या जन्म दे, तो ऐसी भी स्थिति, ये दोनों स्थितियां बन रही हैं। राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है तब, तो ये कुछ कारण है, कुछ तरीके हैं, मतलब कि कुछ कंडीशंस हैं जिनको लेकर के राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगता है, तो ये 6 महीने या 1 साल तक अधिकतम एक बार में अवधि होती है। मतलब एक बार लगा तो अधिकतम 6 महीने या फिर बहुत ज्यादा करके 1 साल तक लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1 साल पूरा हो जाता है फिर भी स्थिति सही नहीं बन पाती है, तो फिर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे? चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के। चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे कि अभी यहाँ सिचुएशन सुधरी नहीं है, अभी राष्ट्रपति शासन और बढ़ाना चाहिए, तो और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बढ़ाने के बाद मैक्सिमम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। 6-6 महीने करके या 1-1 साल करके 3 साल तक ही मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राजनीतिक पार्टियों को बहुमत साबित करने के लिए न्योता भी दे सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है और वहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके बीच में ऐसा कुछ गठजोड़ हो गया जिसको लगा कि हाँ वो बहुमत साबित कर देंगे, राज्यपाल इनवाइट करेगा, आओ भैया बहुमत साबित करो और सरकार बना लो। कोई जरूरी नहीं है कि राज्यपाल शासन चल रहा है तो अभी नहीं होगा, नहीं, आप बीच में भी कर सकते हो, ठीक है ना, सरकार बना सकते हो। अब बात करते हैं भारत के इतिहास में सबसे पहली बार कौन से राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में ही लग गया था। 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में ही सबसे पहले पंजाब में लग गया।
पंजाब में कांग्रेस में फूट हुई और यहां पर 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक राष्ट्रपति शासन चला। इसके अलावा आपातकाल के बाद अब थोड़ा सा बड़े बड़े मुद्दों की बात करेंगे। आपातकाल में 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, जब आप जानते हो जनता पार्टी की सरकार आई थी और इधर इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी हारी थी। तो जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने 30 अप्रैल 1977 को 9 राज्यों में एक ही साथ राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 9 राज्य में एक साथ लगा दिया। अब टोटल राज्यवार देख लेते हैं कहां पर कितनी बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। तो सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा है। ध्यान रहे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। पंजाब में 8 बार लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा समय की बात करें, मतलब दिन की बात करें, तो देखो 10 बार लगने के बावजूद यहाँ 1700 दिन तक ही लगा, लेकिन यहाँ 8 बार लगने के बावजूद 3500 दिन तक आपातकाल रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबे समय तक कहां पर रहा राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन, तो आप बताओगे पंजाब में, और सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा तो आप उत्तर प्रदेश बताओगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी के और सभी यहाँ पर राज्यों का दिया गया है। ठीक है, 4 बार, 8 बार, देखो केरल में भी 8 बार लग चुका है। इसके अलावा 9 बार बिहार में लग चुका है, 10 बार यूपी में लग चुका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किस प्रधानमंत्री के टाइम पर सबसे ज्यादा बार आपातकाल लगा। तो देखो सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं के आसपास में होगा। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पहले प्रधानमंत्री, लेकिन उनके टाइम पर इतना नहीं लगा था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर सबसे ज्यादा बार आपातकाल लगे। इनके टाइम पर 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा। राज्यों में आपातकाल की बात हो रही है, तो 49 बार राष्ट्रपति शासन के टाइम पर लगा। जब 1966 से 1977 में पहला अपना कार्यकाल कर रही थी, आपको पता होगा 24 जनवरी 1966 को पहली बार ये प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फर्स्ट और इकलौती ये महिला प्राइम मिनिस्टर हैं भारत की। ठीक है ना, पहली और इकलौती भी। तो 24 जनवरी को इसीलिए देश भर में बालिका दिवस भी मनाया जाता है, पहली बार शपथ ली थी उन्होंने। तो उस दौरान इनका 33 बार इन्होंने राज्यों में लगाए, अलग अलग राज्यों में। ठीक है, 1980 से 84 के बीच ये 16 बार अलग अलग राज्यों में लगाई। 1980 में जब ये आई थी तो एक साथ 9 राज्यों में इन्होंने भी एक बार लगाया था। 17 फरवरी को जब 1980 में जीत कर आई थी, चौथी बार प्रधानमंत्री बनकर आई थी, तो एक साथ 9 राज्यों में इन्होंने भी लगाया था। अब आपसे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ किस राष्ट्रपति के टाइम पीरियड पर सबसे ज्यादा बार आपातकाल लगा। तो नीलम संजीव रेड्डी जी है, इनके टाइम पर 25 जुलाई से 1977 से 25 जुलाई 1982 के बीच में भारत के में 20 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मतलब इन्हीं के टाइम सबसे ज्यादा बार राज्यपाल शासन लगा है राज्यों में। ठीक है ना, अब मैं राज्यपाल शासन कहूं या राष्ट्रपति शासन कहूं, राज्यों में बात वही है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के अधीन राज्यों में लगता है आपातकाल। तो ये थी हमारी एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में आपातकाल लग जाएगा या फिर ये स्थितियां फिर से सुधरेंगी और ममता बनर्जी जो हैं इन सबको पार करके फिर से राजनीति में अपना मजबूत पकड़ बना करके रखेंगे। वैसे वहां पर बंगाल में तो उनकी बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ है ही, लेकिन अब देखना होगा कि ये इस सिचुएशन से कैसे निकलती हैं। फिलहाल आपको एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के पास भी शेयर कर दो। बाकी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो MJT ऐप पर प्रिपरेशन कराई जाती है साथियों। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो या फिर बाकी के स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, सबके कंटेंट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको वीडियो कोर्सेज में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आप जाकर के ले सकते हो। समय समय पर ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं, आप कूपन कोड चेक कर सकते हो। और हमारी ई बुक्स वगैरह भी आती रहती हैं, जैसे हाफ ईयरली की बुक हो गई, रेलवे साइंस की बुक हो गई, ये सब भी आपको MJT ऐप पर ही मिलेगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।